नेम इज़ ऋतिक सिंह। आपका स्वागत है अपने खुद के चैनल कंप्यूटर मास्टर में। लास्ट बार में अपन ने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अपन नेटवर्किंग स्टार्ट करने से पहले ये देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन भी नेटवर्किंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके बाद अपन आज पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है कि जैसे कम्युनिकेशन की विशेषताएँ क्या है? अपन ने देखा था कि कम्युनिकेशन में 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन-कौन से? सेंडर होता है, ठीक है? सेंडर के बाद अपने को सेंडर होता है, मीडियम होता है, मैसेजेस होता है, उसके बाद रिसीवर होता है और अपने को ट्रांसमिट करने का भी माध्यम होता है। ये सब 5 देखने के बाद अपन आज देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन अपन ने ये तो देख लिया कि भाई अपन कैसे किसी मैसेजेस को भेज सकते हैं, कहाँ भेज सकते हैं। पर इसकी खूबियाँ क्या? इसकी अपने को विशेषता क्या? तो इसकी विशेषता तो पहली विशेषता ये है, पहली तो इसकी विशेषता है डिलीवरी। क्या है? डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन की विशेषता है कि जिस डेटा को अपने को भेजना है, तो उसको वह एकदम संपूर्ण या सही तरीके से उसको भेज देता है। ठीक है? दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी मतलब किसी भी सटीकता, मतलब किसी की भी डेटा को सटीक रूप से रिसीवर तक पहुँचाना, सेंडर से सेंड करना और रिसीवर तक पहुँचाना क्या कहलवाता है? एक्यूरेसी। उसी के बाद आता है, थर्ड आता है टाइमलाइन्स। क्या आता है? टाइमलाइन्स। टाइमलाइन्स में क्या होता है कि अपना जो डेटा है, वो एकदम एक्यूरेट टाइम से पहुँचना चाहिए। जैसे किसी भी डेटा को पहुँचने का एक समय निर्धारित होता है कि उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो वह उस साइज़ के अकॉर्डिंग समय अनुसार पहुँच जाए, ये भी एक कम्युनिकेशन की विशेषता है। यह 3 जो अपने को नॉर्मली पता भी चल जाती है और नाम से भी दिखे। एक और है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और उसका ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। भले अपन वो उसके लिए जूनियर अकाउंटेंट में हो, भले नेट जेआरएफ हो या अपन कोई अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। इसका नाम है जिटर। ये हालाँकि अपन ने लास्ट में आईए का पेपर दिया था, उसमें भी इसका पूछा गया था। जिटर क्या करता है? जिटर एक ऐसा कम्युनिकेशन का एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब जब क्या होता है कि अपन जब सेंडर और रिसीवर एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन कि मैं यूट्यूब पे जब वीडियो देख रहा हूँ, तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से देख रहा हूँ। तो मानो कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा था, जब इंटरवल अपन देखते हैं कि एक तो अपने को पूरी ऐसी शॉर्ट लाइन दिखती है और यहाँ से मानो 0 मिनट और यहाँ पे 10 मिनट की कोई वीडियो है। जब मैं इसको 2 मिनट की देख चुका हूँ और उसके बाद एक आगे मेरे को एक व्हाइट लाइन चलती हुई दिखती है साथ-साथ में, वो अपने को ये दिखाती है कि आपके पास इतनी फ्रेम्स आ चुकी है। वही क्या होता है कि जब भी किसी सेंडर जब भेजा जाता है, तो सेंडर अपने को जब कहते हैं ना डेटा की साइज़ ज़्यादा होती है, तो वो कुछ टुकड़ों में बाँट के भेजता है। मतलब उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देता है या उसको अपन नेटवर्किंग लैंग्वेज कहते हैं पैकेट्स या फ्रेम। तो जब भी डेटा सेंडर से रिसीवर के पास भेजा जाता है, तो उसको पैकेट्स में बाँट के भेजा जाता है, जो कि अपन आगे देखेंगे। कई ऐसी लेयर्स भी देखेंगे, कई ऐसे टॉपिक्स में देखेंगे, ठीक है? तो उस पैकेट्स में बाँटा जाता है, तो वो जो आगे पैकेट होता है, ज जितने पैकेट अपने को रिसीव होते जाते हैं, वो ये दिखाता है व्हाइट लाइन्स और वही होता है जिटर का। मतलब जो पैकेट्स और फ्रेम का कॉम्बिनेशन है, वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। जिससे क्या होता है कि डेटा अपना कभी भी लॉस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फ्रेम में बाँट के भेजा जाता है, जिससे क्या होता है टुकड़ों में डेटा को बाँट दिया जाता है। अगर डेटा की साइज़ जो है वो लार्ज साइज़ में होगी, तो उसके आते समय बीच में कई इश्यूज़ हो सकते हैं नेटवर्किंग में। तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? जिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है? ये थे अपने 4 पॉइंट्स किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस। उसके बाद आता है कि अपन ये तो समझ गए कि भाई कैसे देते हैं, कैसे क्या-क्या खूबियाँ हैं। पर अब एक बात है कि अपन डेटा को लिखते किसमें हैं? मतलब डेटा को रिप्रेज़ेंट किसमें करेंगे? डेटा को रिप्रेज़ेंट करने का भी कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए। तो अपन नॉर्मली डेटा को कैसे लिखते हैं? डेटा क्या है? या तो कुछ लिखा हुआ कोई फॉर्म या मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो या कोई फ़ोटो या कोई इमेज, ये सब डेटा ही है ना। तो अब उसको कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? तो रिप्रेज़ेंट करने का डेटा का तरीका क्या है? मतलब रिप्रेज़ेंट ऑफ डेटा के लिए, ठीक है? रिप्रेज़ेंट ऑफ डेटा के लिए अपन यूज़ करते हैं कौन-कौन से एलिमेंट? पहला है टेक्स्ट, ठीक है? या तो अपन डेटा को किसमें लिखेंगे? टेक्स्ट में लिखेंगे या किसमें लिखेंगे? नंबर, या तो नंबर में। टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? जैसे मेरा नाम ऋतिक। नंबर में क्या देंगे? मोबाइल नंबर, ठीक है? 1 2 3 4 अल्फाबेट ओनली फॉर न्यूमेरिक, ठीक है? एक आएगा इमेज और एक आएगा वीडियो। ये तो आपको पता ही है। ये भी क्या है? डेटा का पार्ट है, ठीक है? उसके अलावा आता है एक और ऑडियो।
ऑडियो भी एक प्रकार की क्या है, डेटा है। तो कम्युनिकेशन के लिए पहले को अपने को इन डेटा को भेजेंगे तो अपन यही, जब भी सेंडर कोई सेंड करेगा तो भेजेगा इन पांचों में से एक ही। तो वो जब भेजेगा तो इनको समझना जरूरी है कि अपन उसको डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अपन कैसे करते हैं, इन 5 फॉर्म में करते हैं, या तो टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो या वीडियो। इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे अपन कम्युनिकेशंस में या अपन सेंडर को रिसीवर को भेजते हैं, या तो इन 5 के अलावा अपन इसके अलावा कुछ नहीं भेजते। ठीक है। अब कोई कहेगा मैं गिफ्ट भेजता हूँ, GIF, तो वो भी क्या है, ग्रुप ऑफ इमेजेस है ना। कोई कहेगा मैं सिंबल भेजता हूँ, तो वो भी क्या है, वो भी इमेजेस है तो क्रिएट तो उसी हुआ ना। ठीक है। तो वो सब क्या कहलाता है, रिप्रेजेंट होता है। अब अपन देखते हैं कि जब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में क्या आता है, टेक्स्ट हमेशा किसमें होता है, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक, ठीक है। क्या होता है, टेक्स्ट अल्फाबेटिक। अब अपने को पता है कि टेक्स्ट अल्फाबेटिक होता है। ठीक है। अब अल्फाबेटिक्स में क्या था कि हर एक अल्फाबेट का, कंप्यूटर की जब हमने सेकंड जनरेशन पढ़ी थी तो सेकंड जनरेशन में बताया था अपने पास मशीनरी लैंग्वेज थी। मशीनरी लैंग्वेज में क्या था कि हर एक अल्फाबेट का एक कोड था, अपने को एक कोड याद रखना पड़ता है। जैसे अल्फाबेटिक्स, अल्फाबेटिक्स में क्या होता है कि अपन ने देखा रिप्रेजेंट ऑफ डेटा में अल्फाबेट, अब जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है हमेशा किसमें, अल्फाबेटिक होता है। अब अल्फाबेटिक कौन से, या तो भाई ए होगा या हो स्मॉल ए, पर इसका हमेशा एक कोड डिसाइडेड होता है, कैपिटल ए या स्मॉल ए का। कैपिटल ए का कोड क्या था, जो कैपिटल ए का कोड था 10110, और स्मॉल ए का क्या था 11010101। ठीक है। तो ये सब कोड था, और ये किस में था, अपने इंडिया में। तो अब क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जब मैसेज भेजा जाता था तब इन कोड का इस्तेमाल करके भेजा जाता था। ये जो बाइनरी कोड है हमेशा किसी भी वर्ड को लिखने के लिए इन बाइनरी कोड को आवश्यक पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। जब ये मशीनरी कोड में जब यूज होता था तो क्या हो रहा था, ये वाला कोड यूज हो रहा था। तब अपन जब अपन क्लिक तो जब ए करते हैं, पर मशीनरी कोड में जब भी ट्रांसमिट होता है, यानी कि जब भी वायर के माध्यम से डेटा जब जाता है तो अपने को किसमें शो करवाता है, बाइनरी में। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर था। फिर दिक्कत क्या आई कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री को डेटा भेजना पड़ा, तो दूसरी कंट्री का, जैसे मानो कि जापान का जो ए का कोड था, जापान का ए का कोड था 101101। ठीक है। ओके। ये किसका था, जापान का था। पर जब इंडिया से भेजे तो इंडिया का और जापान का कोड डिफरेंट था। तो उन्होंने क्या किया, वो इस समस्याओं का समाधान के लिए एक पूरे वर्ल्ड की एक संस्था बनाई गई जिसको कहते हैं आस्की। क्या कहते हैं, आस्की। आस्की क्या था, ये आस्की अपनी वो वाली नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है। आस्की जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। इसने क्या किया कि एक ऐसे ऐसे ही संस्था बनाई जिसने सारे कोड्स को एक जैसा बना दिया, जो किसके लिए, पूरे होल वर्ल्ड के लिए। पूरे सारे वर्ल्ड के लिए इन्होंने एक ऐसा कोड बना दिया, मतलब हर एक वर्ड का एक कोड बना दिया। जैसे रियल टाइम में कैपिटल ए का जो कोड होता है वो होता है 65, और स्मॉल ए का जो होता है वो होता है 97। मतलब 65 से लेकर 96 तक क्या चलती है, अपनी बड़ी एबीसीडी चलती है। और 97 से आगे जितनी चलती है वो कौन सी चलती है, छोटी एबीसीडी चलती है। ठीक है। ये सारे थे। अब आस्की के भी दो वर्जन आए। कौन कौन से, जैसे आस्की मतलब किसी मूवी के भी आते हैं वर्जन, वैसे ही इसके भी दो वर्जन आए। कौन कौन से, आस्की 7 और आस्की 8। क्या थे, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 में क्या था, आस्की 7 जो था वो 7 बिट का एक कोड था। 7 बिट मतलब 2 की पावर 7, मतलब 128 सिंबल्स का, मतलब मैक्सिमम जो इसकी हो सकती थी वो 128 तक हो सकता था। पर उसी को जब लगा कि भाई अपने को भविष्य में कम पड़ सकता है तो उन्होंने आस्की 8 भी बनाया जिसमें 8 बिट थे, जिसमें 2 की का पावर 8 मतलब 256 बिट भी हो सकता था। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं अपन नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट में 1 2 3 4। इमेज की बात करते हैं। इमेज में क्या होता है, इमेज को हमेशा ग्रे स्केल के ऊपर या पिक्सेल्स के ऊपर बांटा जाता है। और इमेज भी अपने को पता है 3 कलर मिलके बनता है। कौन सा, RGB। और हर कलर का भी एक कोड होता है। हर कलर का भी एक बाइनरी कोड होता है जिसकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। ठीक है। तो इन सब कलर को, इन 3 कलर को मिला के जब अपन किसी इमेज को ट्रांसमिट करते हैं
तो उनका जो कलर का है वो कोड साथ में जाता है और वही कोड मिलके वापस क्या कर देते हैं, किसी भी इमेज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वही होता है यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि अपन मानते हैं कि एक और एग्जांपल, अगर किसी कोड एग्जांपल के लिए अगर किसी इमेज का जो कोड है यानी कि वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ठीक है, तो वो कौन सा कलर होगा, व्हाइट कलर। कौन सा, व्हाइट कलर। ओके, क्लियर। अब अपन देखते हैं वीडियो वाला, एक और है यहाँ इसके अलावा, ऑडियो। ठीक है, एक है वीडियो वाला। वीडियो मतलब अपने को वीडियो का पता ही है क्या है कि वो है ग्रुप ऑफ फ्रेम्स या ग्रुप ऑफ इमेजेस। कोई भी वीडियो जो है क्या है, एक इमेज का ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारी इमेज मिलकर किसी वीडियो का निर्माण करते हैं ना। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आपने बचपन में डायरी देखी होगी जिसमें अपने को भागता हुआ, जब उसको ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो अपने को कोई भागता हुआ दिखता है, वैसे ही क्या है, ग्रुप ऑफ इमेजेस भी वीडियो होती है। ठीक है, और जब अपन वीडियो किसी यहाँ देखते हैं तो वो हमेशा फ्रेम्स में जाती है, फ्रेम या पैकेट में जाती है। ठीक है, अब फ्रेम और पैकेट क्या होता है, एग्जांपल के लिए लेते हैं। आपने अगर कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी है, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो उस वीडियो में आपको अभी जो कर्सर है जहां तक हो गया वहां तक तो आपको लाल लाइन चलती हुई दिखेगी, मतलब इतनी वीडियो आप देख चुके हो। पर उसी के आगे एक छोटी सी व्हाइट लाइन और जा रही होगी, वो ये दिखाता है कि आप कितनी वीडियो यानी कितने पैकेट्स आपको रिसीव हो गए। ठीक है, कितने पैकेट्स आपको, ये किस लिए करते हैं, क्योंकि जो वीडियो की जो साइज होती है वो लार्ज डेटा होता है, मतलब डेटा बहुत बड़ा होता है, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जाता है ताकि जब डेटा भेजा जाए रिसीवर के पास तो उसको सही और सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। ठीक है, तो उनके लिए उसको क्या कहते हैं, ये फ्रेम्स होती है। ये फ्रेम्स अपने को रिसीव होती रहती है किसमें, पैकेट्स में। ठीक है, अब कितने, तो एक पैकेट में कितनी होती है, 30 फ्रेम्स होती है, 25 फ्रेम होती है, 35 फ्रेम होती है। ओके, ये वीडियो क्लियर। उसके बाद आता है अपने ऑडियो। ऑडियो में क्या होता है, ऑडियो हमेशा एनालॉग डेटा के रूप में यूज होता है। एनालॉग का मतलब पता है ना, जो क्या होता है, ताप दाब वायु गति। अपन ने कंप्यूटर पढ़े थे अकॉर्डिंग टू साइज, तो उसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू साइज नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड था ना, उसी प्रकार से ये भी आता है। ओके, क्लियर। तो उसमें भी क्या होता है, अपना यूज होता है। दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी डेटा को यानी कि इन 5 फॉर्मेट के डेटा को अपने को अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो अपने को हमेशा बाइनरी लैंग्वेज का ही यूज करना होगा। इसके अलावा कभी भी वो डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। इन पांचों के पांचों बिट्स में कन्वर्ट होके ट्रांसमिट होंगे। अब बिट्स में कन्वर्ट होंगे तो अपने को कैसे दिखेंगे, तो उसके लिए अपन एक डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा, मॉडेम, जिसका काम है अल्फाबेटिक को बाइनरी में बदलना, और जब रिसीवर के पास जाता है तो बाइनरी को अल्फाबेटिक में बदलना। अब कैसे, कि ये मानो कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जो डेटा है वो अपने को क्या डिजिटल रूप में दिख रहा है, और वहां एक मॉडेम लगा होता है, ये पूरी वायर है, केबल, और यहाँ पे एक ऑफिस और मॉडेम है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर। अपने को हमेशा जो डेटा समझ में आता है वो किस में आता है, डिजिटल रूप में आता है। ठीक है, पर जब मॉडल का काम क्या है, क्योंकि वायर में जो हमेशा डिजिटल रूप में ना आके जो डेटा है अपना 0 और 1 के रूप में जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि मॉडेम क्या करता है, इस डेटा को इसमें बदल देता है। मानो मैंने ए भेजा, ए का क्या कर देगा, कोड कर देगा 0110110, इसको ले जाएगा पूरा यहाँ तक। यहाँ एक और मॉड्यूल बैठा है जिसका काम क्या है, डीमोड्यूलेशन करना, वापस 10010 को क्या कर देगा, ए में बदल के अपने को दिखा देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके, उसके बाद अब क्या है कि ये यहां तक क्लियर है। अब अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्क्स, कि भाई नेटवर्क काम कितने करता है, नेटवर्क को भेजने के माध्यम कितने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर एनी क्वेरी।